आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं कुछ बेहतर नुस्खे, कुछ बेहतर उपचार, जिनको आप अपने जीवन में यदि अपनाते हैं तो यकीनन आपको लाभ ही लाभ होता है। और ये सभी नुस्खे हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सरल करके आपको बताते हैं ताकि आप ठीक प्रकार से समझ भी पाएं और उसे अप्लाई भी कर सकें। और सबसे बड़ी विशेषता ये कि जो भी उपचार में प्रयुक्त सामग्री होती है वो सारी आपके पहुंच में हो, इसका सबसे पहले ये प्रयास हमारा रहता है। और इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को जब आप भी देखने बैठते हैं तो कॉपी पेन साथ में जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें, ताकि भविष्य में भी कभी भी कोई समस्या यदि आपके सामने खड़ी हो तो आप उसका उपचार बेहतर तरीके से कर सके। तो आज के इस अंक में हम ऐसे ही मुख्य विषय पर बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आप सभी को हम याद दिलाना चाहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बच्चों को लेकर बात करेंगे। बच्चों के जो दस्त प्रॉब्लम हो जाती है उनको, ये आखिर क्यों होती है? और ये खास तौर पर तब होता है जब बच्चा नवजात होता है, उसके बाद जब वो अपनी एक 6 महीने, 10 महीने या साल भर का होता है तो ये एक समस्या आती है कि पेट खराब हो जाता है। क्यों? इसके कारण क्या? देखिए, जब बच्चे को दांत आने शुरू होते हैं अच्छा। तो उसको हरे पीले दस्त लग जाते हैं बिल्कुल। और डॉक्टर इसको ग्राई वाटर देते, उससे उसको पूरा आराम नहीं मिलता। वैसे ग्राई वाटर का काम क्या होता है? पाचन शक्ति को ठीक करना, अच्छा। कैल्शियम की कमी पूरी पूरी करना। करना। दांतों में सिर की हड्डियाँ और शरीर की जितनी भी हड्डियाँ, इनका सबका असर पड़ता है उसके ऊपर। तो जब वो कैल्शियम कम होना शुरू होता है तो दस्त लग जाते हैं जी। अब ग्राई वाटर से तो ये पूरा होता नहीं है, परंतु जो नुस्खा मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसको करते हैं तो इससे बड़ी जल्दी पूरा होता है और 24 घंटे के अंदर अंदर दस्त बंद हो जाते हैं और दांत ऐसे निकलते हैं जैसे सब्जी लगाने वाला किसान पाव तैयार करता है, ऐसे दांत फटाफट निकलना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे बच्चे के नीचे के दांत शुभ माने जाते हैं, ऊपर के दांत पहले आए तो अशुभ माने जाते हैं। तो जब इस क्रिया को करें, जैसे बच्चा 6 महीने का होगा तो उसके बाद ये देना चाहिए इसको, ताकि बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, पाचन शक्ति अच्छी रहती है और कब्ज हो जाए तो टूट जाती है, दस्त लग जाए तो रुक जाते हैं। आप बेलगिरी का पाउडर ले लें 10 ग्राम और इसको पीस करके और सौंफ के अर्क के साथ बच्चे को चुटकी भर उसमें मिला के देते जाएं, तो अंदर जाके कैल्शियम की कमी पूरी होती है और बच्चे की ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होती है और दस्त लगे तो रुक जाते हैं, कब्ज है तो टूट जाती है। और बच्चे के 6 महीने से वैसे दांत आने शुरू होते हैं कईयों के, और ज़्यादातर 9 से 11 महीने के अंदर आते हैं, किसी को साल के बाद आते हैं। परंतु 9 से 11 महीने के अंदर जो दांत आते हैं वो बड़े आसानी से आ जाते हैं, और जब साल के ऊपर दांत आते हैं तो उसमें तकलीफ ज़्यादा होती है। अच्छा। परंतु जब आप बेलगिरी का पाउडर सौंफ के काढ़े के साथ दे रहे हैं तो उसको तकलीफ नहीं होगी और दांत बड़े आराम से आ जाते हैं। और दांत आते समय बच्चों की आंखें भी सूज जाती हैं, आंख दुखनी भी आती है और दस्त तो ऐसे लगते हैं कि आधे आधे घंटे बाद भी बच्चा दस्त करता रहता है। गैस भी पास करेगा तो उसमें भी दस्त आ जाएगा। उसमें भी होता है। परंतु जब बेलगिरी का पाउडर पानी में उबाल के
और उसके अंदर सौंफ का अर्क मिला के देते हैं तो ये कोई तकलीफ़ नहीं होती। और ऐसे तो चुटकी भर बेल का पाउडर और 2 चम्मच सौंफ का अर्क बच्चे को मिला के दे रहे हैं, तो जिन माँ बाप की लंबाई 4, साढ़े 4, 5 फुट के बीच में, उस बच्चे की लंबाई चली जाती है 6 फुट के लगभग। अच्छा। ये लंबाई भी बढ़ाता है। और बच्चे का रंग बिल्कुल साफ होता है, चाहे माँ बाप का रंग कोई भी है। ये भी इसके अंदर की विशेषता है। और बच्चा जब भी टट्टी पेशाब करे तो उसमें बच्चे को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि बेलगिरी का काम है दस्त लगे तो उसको रोकना है, कब्ज है तो उसको तोड़ना है। और सौंफ के साथ मिल करके प्योर कैल्शियम बन जाता है, हड्डियों की ग्रोथ बड़ी जल्दी करता है। आपने देखा होगा कि अप्रैल से मई महीने में इसके पत्ते झड़ के नई पत्तियाँ आती हैं, और पत्तियों के साथ साथ ही इसमें फूल आकर के फल लगने शुरू हो जाते हैं। और फल जाके अगस्त सितंबर में जो है अपना कार पूरा लेते हैं। उस टाइम तक इसका फल का छिलका जो है कागज की भांति बिल्कुल मुलायम होता है, और अक्टूबर नवंबर में थोड़ा टाइट होना होता है, दिसंबर में पूरा टाइट हो जाता है। और फिर ये पकता है जाके, ज़्यादा गर्म इलाका वो तो अप्रैल में पकना शुरू हो जाता है, मई तक पक जाता है। और जो थोड़ा ठंडा ऊंचा इलाका है वो जून जुलाई तक भी पकता है। नए पत्तियाँ नए फूल आ जाते हैं, और जो पिछले साल के फल लगे हुए हैं वो पक करके अपने आप नीचे गिरती हैं, और नीचे गिरने के बाद भी फटता नहीं है। अच्छा। ये भी इसके अंदर विशेषता है। और ये छाल है, पत्ते हैं, फल है, ये अमृत है। हम हर एक रोग को इसके अनुसार, इसके उपचार से ऐसे समाप्त करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला कर समाप्त करती है। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। ना तो यहाँ रोगी को बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है। सिर्फ इतना काम है कि जिस दिन आना उस दिन रात 10 बजे के बाद ना कुछ खाना ना कुछ पीना, खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं किया तब तक एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं जानी चाहिए, न कुछ खाना। 10 से 12 जैसे मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ तो 5 सेकंड में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब चीज़ें पकड़ी जाती हैं। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत भंजन है। इसमें सारी जड़ी बूटियाँ हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाई बनाता हूँ मैं। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। यदि दवाई नियम से खाते तो आपका चाहे कितना पुराने से पुराना रोग है, जिस दिन आते उसी दिन 15 से 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन की दवाई दी जाती है, उसमें 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में परहेज करें तो रोग खत्म, दवाइयाँ बंद। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है, रोग समाप्त हो गया दवाई बंद हो गई। ये विशेषता है इसकी। हाँ बिल्कुल। और गुरुजी आपने भी बेल की बात करी थी, बेल के पाउडर की। तो बेल तो अक्सर जब भी मैं अगर अपने अनुभव की बात करूं तो बेल जो खाया गया है वो अक्सर घोल कर शरबत के तौर पर ही खाया जाता है। ये बेल का पाउडर क्या चीज़ है और कैसे बनता है? देखिए, अभी कच्चा बेल है, इसका मुरब्बा पड़ता है। ठीक है। जब थोड़ा छिलका सख्त हो जाएगा
और मुरब्बे के काबिल नहीं रहा तो उसको छील करके सुखवा देते हैं। छील कर सुखाते हैं। सुखाते हैं। सूखा हुआ चाय आपके पास 20 साल तक पड़ा रहे, यदि इसको नमी ना मिलेगी तो ये खराब नहीं होगा और कीड़ा नहीं पड़ता इसमें। फिर इसको कूट करके पाउडर बना लें, वो पाउडर काम करता है। जो पाउडर है वो सबसे ज्यादा असरदायक होता है जी। तो इसको बिल्कुल दर्शकों, इसको अब इसका एक जी बहुत बड़ा नुस्खा बताऊँ मैं आपको। कच्चा बेल ले आओ, उसको पानी में उबाल लो, उबाल करके उसके बीज और लेस निकाल दो और उसके अंदर गुड़ मिला करके हलवे जैसा पकाओ उसको। फिर नीचे उतार के इतना गर्म रह जाओ कि उल्टी उंगलियां बर्दाश्त कर लें इसे। तो जिनको हाइड्रोसील है उसके ऊपर उसका लेप करके और ऊपर लंगोट बांध लें, हाइड्रोसील ठीक हो गया। अच्छा, ये गर्म भी होता है। जहाँ पे सूजन है, हाँ, कोई आंत सरक गई है, उसको अपनी जगह लेप करने से बैठा देता है। अच्छा, इतना चमत्कारिक भी हाँ, है ये। गुड़ जो मिलता है ना इसमें, तो इसमें इसकी तसीर गर्म हो जाती है। ऐसा ये तर गर्म है ना, ठंडा ना गर्म है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी हाँ। है। ऐसे तो दर्शकों बहुत सारी विशेषताएं हैं, क्योंकि गिनने के लिए यदि बैठेंगे तो समय कम पड़ जाता है, ये कार्यक्रम का जो अवधि है ये कम पड़ जाती है, लेकिन गुणों में इसके सभी गुण नहीं गिन पाते हैं। तो इसीलिए हम सभी के लिए ज़रूरी है कि उन चीज़ों को जानना जो हमारे लिए आवश्यक है। और बेल एक ऐसी चीज़ है जो मौसम में हमें अवश्य प्राप्त होती है। गली चौराहे, सब्जी मंडी, फल मंडी, इन सब में हमें ये प्राप्त आसानी से हो जाती है। तो उसी दौरान बेल से संबंधित जो जो प्रयोग आपको बताए गए हैं उन सभी को आपने ज़रूर करना है। और जैसा कि गुरुजी ने कहा कि इसका पाउडर भी हम बनाकर रख सकते हैं और फिर तो हम किसी भी मौसम में इसको प्रयोग ले सकते हैं। तो ये आप अवश्य करें। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। यदि आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को कोरियर या डाक के माध्यम से आप अपने घर बैठे कोरियर से मंगवा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। ये पुस्तकें हर एक घर में होना बहुत ज़रूरी है। ये समझें कि पुस्तकें आपके घर में हैं और आप इनका रोज़ाना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, रोज़ाना जितना समय है उतना आप अध्ययन करते हैं तो ये समझें कि एक वैद 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। तो स्वस्थ विचार पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको कॉल करना है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करना